राधिका हत्याकांड से जुड़ी हुई ये खबर है। इसको लेकर जानकारी आ रही है कि राधिका ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट की थी, वो अब सामने आई है। उस पोस्ट में राधिका ने क्या लिखा था ये आपको बताते हैं। राधिका ने इंस्टा पर लिखा था कि सब कुछ किसी कारण से होता है। तो तमाम ये कड़ियां अब जोड़ी जा रही हैं। इंस्टाग्राम को लेकर ये अपडेट आया है कि राधिका ने इंस्टाग्राम पर यह बात लिखी थी कि सब कुछ किसी कारण से होता है। क्या किसी बात को लेकर परेशान थी, क्या किसी और इशारा कर रही थी, ये तमाम बातें अब यहाँ पर इसको लेकर कयास लग रहे हैं। ये स्पेनिश में यहाँ पर उसकी तरफ से लिखा गया था कि सब कुछ किसी वजह से ही होता है। जी, राधिका के अकाउंट पर स्पेनिश में ये बात सामने आई कि जो भी होता है किसी कारण से होता है। बायो में राधिका यादव ने स्पेनिश भाषा में ये लिखा था। राधिका यादव के इंस्टा अकाउंट पे 69 फॉलोअर्स हैं। राधिका के अकाउंट पर कुल 6 पोस्ट फिलहाल के लिए नजर आ रहे हैं। मुकेश हमारे साथ जुड़े, हमारे सहयोगी मुकेश, इस बात से ये भी दिख रहा है कि इंस्टाग्राम पर बहुत एक्टिव राधिका नहीं थी। इसकी कोई खास वजह हो सकती है? और ये जो पोस्ट जो बायो में उसकी तरफ से एक बात यहाँ पर कही गई है, इसको कैसे देखा जा रहा है? देखिए, जो राधिका थी वो काफी लंबे समय से इंस्टाग्राम पर एक्टिव नहीं थी। हालांकि उसका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो मिल गया है और उसने ये इंस्टाग्राम अकाउंट प्राइवेट कर रखा है, यानी कि कोई भी इसको खोल नहीं सकता है। लेकिन जो जानकारी मिली है कि काफी लंबे समय से वो एक्टिव नहीं थी। वो केवल 67 लोगों को फॉलो करती थी और 69 जो उसके फॉलोवर्स हैं वो हैं। उसने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपना जो बायो है वो लिखा है, जिसमें स्पेनिश भाषा में लिखा है टोडो पासा पोर एल्गो, और इसका मतलब ये है कि हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो ये जो इंस्टाग्राम अकाउंट है ये तब मिला जब उसकी सहेली हिमांशिका सिंह ने उसके साथ में एक फोटो पोस्ट किया था और उसमें उसको टैग किया था, तब ये मिला है। हालांकि फेसबुक पर और जो ट्विटर है, जो एक्स है, उस पर उसका कोई भी अकाउंट नहीं है, जो काफी पहले ही डीएक्टिवेट हो गया था। तो इंस्टाग्राम पर वो थी लेकिन काफी लंबे समय से वो एक्टिवेट नहीं थी, ये भी जानकारी मिली है। तो फिलहाल ये इंस्टाग्राम अकाउंट भी जांच के दायरे में होगा कि उसमें उसने जो 6 पोस्ट किए हैं उन पोस्ट में उसने क्या कुछ सोशल मीडिया पर डाला है, इसकी भी जानकारी पुलिस जरूर करेगी। जी मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस जानकारी के लिए। तो हरियाणा के गुरुग्राम में टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की हत्या उसके पिता ने क्यों की, इस पर कई सवाल हैं, लेकिन अब तक कहीं से भी इसका जवाब मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन जो चीजें सामने आ रही हैं अदिति, यहाँ पर वो कई हैरान करने वाले अपडेट्स हैं। राधिका की एक बहुत ही करीबी दोस्त इंस्टाग्राम पर एक वीडियो जारी करती है जिसमें वो राधिका उसके घर वालों के बारे में काफी कुछ बता रही हैं। आप भी देखिए उस रिपोर्ट को। उसके पापा का इतना ज्यादा दिमाग खराब हो रखा था, बहुत ज्यादा उसको ना घर पे बहुत ज्यादा घुटन महसूस होती थी। पिता ने बेटी को 5 गोलियां क्यों मारी? राधिका यादव को उसके पिता दीपक यादव ने गोलियां मारकर जान क्यों ले ली? ये एक बड़ा सवाल बना है। आखिर उस बेटी की जान क्यों ली जिसके सपने पूरे करने के लिए पैसों की कोई कमी नहीं रखी? लेकिन क्या बात सिर्फ बेटी के सपने पूरा करने की थी, या राधिका के सपने तो पूरे हों लेकिन पहरा भी उस पर पूरा हो? धीरे धीरे कई बातें और दावे सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ा दावा किया है राधिका की एक दोस्त ने। राधिका की दोस्त हिमांशिका का दावा। राधिका को लेकर बोली बड़ी बात। घुटन में जी रही थी राधिका, पिता ने की थी मर्डर की प्लानिंग। बहुत ज्यादा राधिका की दोस्त हिमांशिका ने करीब 5 मिनट का वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया। हिमांशिका ने बताया है कि वो और राधिका कई साल से दोस्त थे। राधिका उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। उसने अपनी बातों में राधिका के पिता और घर वालों पर सीधे सीधे आरोप लगाए हैं। साफ कहा है कि राधिका के पिता ने पूरा प्लान बनाया था। 3 दिनों से उसकी डेथ प्लान कर रहे थे। इन्हों रिवॉल्वर लेकर आए थे एंड बस उसकी मॉम को दूसरे कमरे में रखा था। उसके भाई को किसी बहाने से बाहर भेज दिया गया था। राधिका के पास एक डॉग है लूना एंड वो पिटबुल है, तो मतलब शी वुड हैव आल्सो सेव्ड हर, बट उसको भी घर से थोड़ा बाहर रखा गया था। राधिका टेनिस खिलाड़ी थी, वो टेनिस सिखाती थी। उसकी दोस्त का कहना है कि घर वाले उसे बहुत कंट्रोल करते थे, तमाम तरह की पाबंदियां लगा रखी थी। वो हमेशा से ऑर्थोडॉक्स थे, मतलब वो रोका टोकी हर चीज में रहती थी। एंड लव जिहाद के बारे में बात हो रही है, आपके पास किसी के पास कुछ प्रूफ क्यों नहीं है? लव जिहाद, वो किसी से बात भी नहीं करती थी। उसके घर पे इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी। वो बहुत टाइम से ना अपने घर पे सफर कर रही थी। क्या समाज के तानों के चलते की हत्या? राधिका का परिवार पैसों से संपन्न था, लेकिन राधिका अपना करियर टेनिस और फिर टेनिस कोचिंग में बना रही थी। ये कहा जा रहा है कि पिता को अक्सर उसके दोस्त और जानने वाले इसे लेकर ताने मारते थे। उसके डैड
उनके फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में आके, क्योंकि उनके जो फ्रेंड्स थे वो बहुत ज्यादा जेलस हो गए थे राधिका की सक्सेस से। वो 4 लोग जिनकी बातें सुन के उसके पापा ने वो गोली चलाई है, वो 4 बातें ये थी कि ये तो मेकअप करने लग गई है, ये तो छोटे कपड़े पहनती है, ये अब तो तू इसके पैसों पे पलने लग गया है, तू तो अब इसको धंधा ही करवा दे। मतलब मेरे को इस चीज का जवाब दे दो कि कब तक लड़कियां मरेंगी बिकॉज ऑफ मेन और उनका जो फ्रेजाइल ईगो है। हिमांशिका का कहना है कि राधिका बहुत ही दयालु और सीधी थी। इस हत्या के पीछे जिस तरह से म्यूजिक वीडियो और लव जिहाद की चर्चा हुई है, उसे हिमांशिका ने पूरी तरह फालतू बताया है। वो जो एक कमर्शियल वीडियो उसकी चल रही है, वो एक बस नॉर्मल म्यूजिक वीडियो थी जो उसने आई गेस 1-1.5 साल पहले शूट करी थी एंड उसके खुद के फादर ने उसे ड्रॉप करा था। उसके अलावा भी उसके काफी ज्यादा शूट्स थे एंड फिर धीरे धीरे करके वो सब चीजें बंद हो गई बिकॉज उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा ऐसे थे कि लोग क्या कहेंगे। राधिका की दोस्त ने जो बातें कही, उनके हिसाब से राधिका का अपने ही घर में दम घुटता था। राधिका पर घर में पाबंदियों का पहरा था। आत्मनिर्भर बनने से पिता असहज थे। दोस्त यार राधिका को लेकर पिता को ताने मारते थे। पिता ने प्लानिंग के साथ हत्या की। पुलिस ने आरोपी पिता दीपक यादव से पूछताछ के आधार पर जो बयान जारी किया, उसके मुताबिक राधिका की हत्या इसलिए की गई क्योंकि वो पिता के कहने के बाद भी अपनी कोचिंग अकादमी बंद नहीं करना चाहती थी। लेकिन दोस्तों के बयान अलग कहानी बयां कर रहे हैं। मामले का मोटिव है वो एक तरह से कहें तो उसके पिता की मानसिकता है, उसके पिता की जो सोच है वो है, क्योंकि अब तक के तमाम जो दोस्तों के बयान हैं उससे लगता है कि पिता ने राधिका को पढ़ाया लिखाया, उसको एक अच्छा खिलाड़ी बनाया, लेकिन जब वो मॉडर्न हो गई तो शायद जो उसकी एक्टिविटी हैं वो उनसे नहीं देखी गई और इसी बात को लेकर बाप और बेटी में पिछले कई दिनों से झगड़ा हो रहा था और शायद ये वजह हो सकती है कि गुस्से में आकर पिता ने हत्या कर दी हो। गुरुग्राम से कैमरा पर्सन ऋत्विक के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया।